Assalamualaikum. This is me Sadaf Ghazali and welcome back to another video, another vlog. This is न्यू ईयर और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना चीज़ी बाइट का डिनर जो कि हमने लास्ट ईयर किया था। तो इस व्लॉग को पूरा 1 साल हो गया। 1 साल बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। खैर इससे पहले मैंने चीज़ी साहिवाल का व्लॉग अपलोड किया था। साहिवाल के बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं जिनका मैंने व्लॉग अब तक अपलोड किया। ये है चीज़ी बाइट साहिवाल। बहुत ही अच्छा इसका डेकोरेशन है, इसकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, फ़ूड भी इसका ओके है। आई लाइक द फूड। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें प्ले एरिया है। मैंने आपको पिज़्ज़ा कुचीना विज़िट करवाया, मैंने आपको चीज़ी साहिवाल विज़िट करवाया और आज आपको मैं चीज़ी बाइट विज़िट करवा रही हूँ। खैर तो ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पर नीचे बैचलर्स का सेक्शन है। इसके बाद जो सामने गेट नज़र आ रहा है यहाँ से फैमिली हॉल स्टार्ट होता है। And here is the most beautiful quote written on the wall: meal time is a family favorite when we all gather around a table and take turns sharing our stories from the day। ऐसा हमारे फैमिली में होता था, हमारे घर में होता था जब पापा आते थे और हम लोग सारे बैठ के डिनर करते थे और फिर बाबू जी अपनी स्टोरी सुनाते थे, हम सारे अपनी स्टोरी सुनाते थे और वो बहुत मज़े का टाइम होता है। तो खैर मेरे साथ जा रही हैं बच्चों की दादो और बच्चों की फुप्पो और हम सारे मिलके गए थे पिज़्ज़ा खाने, जुनैद का फेवरेट पिज़्ज़ा। मेरे हस्बैंड साथ नहीं आए, उन्होंने साथ आना था बट उनको सडनली एक ज़रूरी काम आ गया तो हम सारे यहाँ पे पार्टी करने आ गए उनको छोड़ के। सो हेयर वी कम टू द फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर फैमिली सिटिंग है और सामने आपको बहुत अच्छा सा बड़ा सा प्ले लैंड नज़र आ रहा है। यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है और इसकी जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छी है। साइड्स पे उन्होंने ग्रीनरी वगैरह दी हुई है और सिटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है एंड आई लाइक इट। तो बच्चे आते ही पहुँच गए थे जी खेलने के लिए और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक विज़िट कर लूँ। यहाँ पे हमारी रामीन मैडम खड़ी हुई हैं। रामीन को सीढ़ियाँ लेके मैं ऊपर आई थी तो इस वजह से मैं लेट हो चुकी थी क्योंकि बच्चों को उठा के चलना इज़ काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। सो खैर ये डिफ़िकल्ट जॉब पूरी करने के बाद यहाँ से मैंने फिर थोड़ी बहुत इंटीरियर की वीडियोस बनाई, थोड़ी बहुत रामीन की वीडियोस बनाई और रामीन की मैंने जो इतनी मेहनत करके 2 पोनीस बनाई थी ना इसने उतार दी हैं। ये इनका बर्थडे एरिया है, यहाँ पे हैप्पी बर्थडेज़ की जाती हैं और इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे पिक्चर्स लेने के और मतलब अगर आपने जस्ट पिक्चर्स भी लेनी है तो उसके भी लोग चार्ज करते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई डोंट थिंक सो कि मैनेजमेंट को ये बात पता होगी कि यहाँ पे स्टाफ इस तरह पैसे ले रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर किधर गए ये बच्चे? और वेयर इज जुनैद? रामीन को बिस्मिल्लाह। रामीन आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आओ। मीना इस बात पे भी रोना है। आ भी जाओ वाइजा। रामीन ने जंप कर लिया। कम ऑन, यस यस यस, जंप 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 जंप। रामीन साथ बाहर भी एंजॉय करी कि बाहर क्या। आजो 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 ऐसे आओ। ओ जंप। आजो रामीन आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। बहुत सारा खेलने के बाद जी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए आ गए। तो ये आ जाता है इनका मेन्यू। इनके पास बर्गर्स थे, पास्ताज वगैरह हैं, इसके अलावा शौरमा था और पिज़्ज़ा वगैरह हैं। तो खैर हम लोगों ने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना था
बर्गर इनके वैसे भी थोड़े से एक्सपेंसिव हैं और बर्गर का टेस्ट भी इतना मज़े का नहीं है। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था। तो विंग्स भी हमने एक दफ़ा इनके ऑर्डर किए थे, वो भी इतने ख़ास मज़े के नहीं है। और हम लोगों का जो लाजमन ऑर्डर होता है वो होता है फ़्राइज़ का, क्योंकि आज़ा ने फ़्राइज़ खाने ही खाने होते हैं। तो इसके अलावा जो डील्स में पिज़्ज़ा थे वो भी काफ़ी महंगी डील्स थी। एक 1400 की थी लार्ज पिज़्ज़ा वाली, और मीडियम वाली 1050 की थी। साहिवाल में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ना, उनमें एक तो पिज़्ज़ा कुचीना का रेट बहुत ज़्यादा हाई, और उसके बाद मुझे चीज़ी बाइट का जो रेट है ना वो हाई लग रहा था। तो खैर जो इनके हाईली रिकमेंडेड हैं, इसमें से स्टफ़ क्रस्ट भी हमने ट्राई किया हुआ है, क्राउन क्रस्ट भी ट्राई किया हुआ है। तो आज हमने सोचा कि आज हम कुछ नया लेंगे, तो हमने उनसे पूछा कि हमें बताएं कि कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा है। तो उन्होंने हमें कहा कि हम इनका जो मुगलई फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है। तो हमने फिर एक लार्ज मुगलई ऑर्डर किया, और साथ हमने फ़्राइज़ ऑर्डर किए। और उसके बाद हमने कहा कि बाकी हम बाद में देखेंगे कि क्या ऑर्डर करना है। और जब ऑर्डर प्लेस हो गया तो उसके बाद हम मज़ीद विज़िट करने आगे आ चुके हैं। ये इनका पार्टी एरिया है, ये काफ़ी प्यारा और मज़े का एरिया है। यहाँ से बाहर सामने जो मज़दूर पुली वाला रोड है वो नज़र आता है। जो साहिवाल के रहने वाले हैं उनको तो पता है, मज़दूर पुली इज़ लाइक द फूड स्ट्रीट ऑफ साहिवाल। यहाँ पर जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, खाना पीना, ढाबे, ये वो सब आपको मिल जाते हैं। तो जिसने भी लाइक स्ट्रीट फूड खाना हो तो वो यहाँ पे आके खा सकता है इस रोड। क्या कर रही है आप? पीछे पीछे रहना, पीछे पीछे आगे आजा। आप उसके पीछे रहो बेटा, वो स्लिप होकर गिर भी सकती है। आज ठहरो, आजा, उसको दूसरा हाथ आगे करना। मीना तो क्लेवर हो गया भैया। आयजा मैं क्या हेल्प करो, थोड़ा सा हेल्प करो। अल्लाह आयजा रामीन को स्लाइड पे चढ़ाई थी, एंड आई वाज सो स्केयर्ड। और मैंने शोर डाला हुआ था, कहता उसके पीछे रहो, आयजा उसके पीछे रहो। सो आवर फूड हैज़ अराइव्ड, और हम सारे हैंड वॉश के लिए पहुंच चुके हैं। जब भी किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं ना और हैंड वॉश करने लगें तो ये डिस्पेंसर में से ना लिक्विड कभी नहीं निकलेगा, हमेशा पानी होगा या कुछ ना कुछ ऐसे ही होता है। मुझे समझ में ये नहीं आता, सोप भी नहीं रखते और डिस्पेंसर में लिक्विड भी नहीं डालते। वैसे नॉर्मली ना मेरे बैग में सैनिटाइज़र होता है, बट फिर भी दिल मुतमईन नहीं होता जब तक बच्चे हाथ ना धो लें। तो जी हमारा मुगलई पिज़्ज़ा आ गया है। लुक इसका ठीक था, मुझे ना पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है जिसके ऊपर टॉपिंग बहुत अच्छी सी हो, लाइक बहुत सारे कैप्सिकम्स होने चाहिए। इसमें देखो चिकन के पीसीस तो कम कम नज़र आ रहे हैं, और ऑलिव्स होने चाहिए ढेर सारे। बट वी कैन गिव 8 आउट ऑफ 10 ऑन द लुक ऑफ द पिज़्ज़ा, और टेस्ट भी 8 आउट ऑफ 10 ही मैं कहूँगी। जो परफेक्ट पिज़्ज़ा वाला टेस्ट होता है ना वो बहुत कम आता है। लाइक देखो मैंने ये पिज़्ज़ा उठाया एंड आई वाज चेकिंग दैट इसमें चीज़ नहीं है। जो सही प्रॉपर पिज़्ज़ा चीज़ वाला होता है ना, उसमें यहाँ पे चीज़ का पूरा वेब बन जाता है। तो इन लोगों का जो पिज़्ज़ा होता है ना, इसमें क्रीम ज़्यादा होती है। मैंने इनको स्पेशली बोला था कि ऊपर ढेर और ढेर जो मेयोनीज़ मल देते हैं ना वो नहीं चाहिए, बट इन्होंने फिर भी जो सॉस डाला हुआ है ना उसमें बेसिकली मेयोनीज़ ही ज़्यादा होती है, चीज़ का तो नाम ही नहीं होता। तो इस वजह से फिर मुझे ये पसंद नहीं आता है। सो आई वाज सर्विंग द फूड, और बच्चों ने इतना खपाया हुआ था ना कि खाला को जो है ना हंसी आ रही थी इस बात पर कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, इतना इन लोगों ने शोर डाला हुआ है। एंड मेरे बाप इज़ द मोस्ट मैनर्ड चाइल्ड। आपने क्या लेना बेटा? आपको क्या लेना? बस चिप्स, पिज़्ज़ा नहीं खाना? है मेरे पास। हाँ। ये लो खा लो, उसको डाल के देना रूबी को। राइट हैंड रूबी, यूज़ राइट हैंड। उसने पूछा भी था। चीज़ी बाइट के वेटर की सर्विस ना हमेशा से ही ख़राब रही है। देखेंगे नहीं कि कितने मेंबर्स हैं और हम कितने बर्तन रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं। और मेरा फोर्क और नाइफ़ मिसिंग था। खैर जब तक वो आया मैंने कहा मैं गरम गरम पिज़्ज़ा खा के चेक तो करूँ। एक स्लाइस मैंने हाथ से खा लिया और दूसरा स्लाइस मैं फिर फोर्क और नाइफ़ से खा रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे पहले ये होता था कि मैं हाथ से पिज़्ज़ा खाती थी, बट अब बच्चों के साथ ना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है, हाथ वाथ ख़राब हो जाते हैं, बच्चों को बार बार कुछ चाहिए होता है। तो इसके बाद ही हमने इनका क्रंची पास्ता ट्राई किया जिसका कोई टेस्ट नहीं था।
और यहाँ पर जी ये चॉकलेट फाउंटेन लगा हुआ है। इस चॉकलेट फाउंटेन में इन्होंने एक वेफ़र लिया है जिसको उन्होंने स्टिक पे लगाया है और उसको अच्छे से डिप किया है। एंड इट कॉस्ट 50 रुपीज़ फॉर ईच बाइट। ये एक बाइट है और इसका 50 रुपीज़ है। वैसे तो ये कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए था, बट इतने से वेफ़र के ना ये लोग 50 रुपीज़ ले रहे थे। और मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों हम चॉकलेट सिरप बाय कर लेते हैं और एक पैकेट वेफ़र का ले लेते हैं और जी भर के उसको कोट कर कर के खाएंगे। बट बच्चों का शौक था कि फाउंटेन से चॉकलेट लगवा के खानी है और हमारी चॉकलेट भी ये लोग वापस लेते जा रहे थे कि कम से कम हमें चॉकलेट्स तो दे जाते। और रूबी का तो बेचारी का वेफ़र भी नीचे गिर गया। और फाइनली बिल देने का टाइम आ चुका है। हमारा खाना पीना हो गया था और यहाँ पे हम बिल दे रहे थे। हमारा बिल बना था 3000 कुछ बना था, और जिसमें से पिज़्ज़े का रेट था 1400 और फ़्राइज़ मैंने आपको बताया थे 420 के हैं। हमारे फ़्राइज़ आई थिंक 2 दफ़ा ऑर्डर हुए थे। और उसके बाद हमारा साथ पास्ता था। पास्ता भी 550 का था। पास्ता बिल्कुल फ़ुज़ूल था। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि बिल्कुल ऑर्डर ना करें, कोई अच्छा टेस्ट नहीं था। बिल बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं अपने बिल की शो बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल आपको बिल दिखा दिया, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। मैंने इसलिए बताया है कि जो भी चीज़ी बाइट साइवल जाए और आपको अंदाज़ा हो जाए कि जी मेन्यू के क्या क्या रेट्स हैं और इतनी सी फैमिली अगर आपकी जाएगी तो क्या आपको चार्जेस होंगे। हम लोगों ने लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और लार्ज फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और हाफ़ पास्ता ऑर्डर किया था, तो ये इन सब का रेट था। इसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं कश्मीरी चाय पीने के लिए, जो कि मजदूर पुली वाले रोड पे मिलती है। वहाँ पे फैमिली सिटिंग्स भी होती हैं, तो वहाँ जाके हम कश्मीरी चाय पियेंगे और उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा होती जा रही है साहिवाल में। आजकल तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, बट सर्दी में एंजॉयमेंट करने का अपना ही मज़ा होता है। वाइल एडिटिंग आई फाउंड अ मैन रनिंग। पता नहीं वो भाई क्यों भाग भाग के कहाँ जा रहा था। खैर हमारी चाय आ चुकी थी और हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। रामीन भी काफ़ी तंग करने लग गई थी। बड़े तो चाय पी चुके थे गर्मा गर्म, और बच्चों की चाय रह गई थी और साथ बच्चों की मम्मी की चाय रह गई थी, क्योंकि मैं रामीन को पकड़ा हुआ था। रामीन मुझे इतना तंग कर रही थी, फिर मैंने रामीन को इसकी फूफो को पकड़ाया और फिर मैंने चाय पी। सो इट वाज अ फन डे। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और बच्चे इतना थक गए थे कि आते ही मज़े से सो गए। उम्मीद करती हूँ आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अपने अपने न्यू ईयर्स को एंजॉय करें, अपना अपना मिशन बनाएं कि अपनी ज़िंदगी को इस साल हमने कैसे गुजारना है, क्या क्या गलतियाँ हमने लास्ट ईयर की हैं जो इस साल नहीं करनी। मैंने भी बहुत सारी रेजोल्यूशंस रेडी की हुई हैं माइंड में और बहुत सारे एम्स हैं जो मैंने कंप्लीट करने हैं। और मेरा सबसे मेन मिशन है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी है। और इंशाल्लाह अपने ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।